अस्सलाम वालेकुम बेटा। करेक्शन करने लगे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है शी डैश टी येट नॉट टेक है इसमें, और आपको याद होगा कि येट प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में शी हैज़ नॉट टेकन टी येट, उसने अभी तक चाय नहीं पी है। ठीक है, अगर ऑलरेडी हो, जैसे उसने पहले ही अपना काम कर लिया है, ये उसके ऑपोजिट जुमला समझा जाता है कि हैज़। जैसे अगर शी हैज़ ऑलरेडी टेकन टी, पहले ही चाय पी चुकी है, और उसने अभी तक चाय नहीं पी, फिर येट आएगा ऑलरेडी की जगह पे। उसके बाद है ही जस्ट डैश लेटर। जस्ट आपको याद होगा ये भी प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी है। तो यहाँ पर हैज़ रिसीव्ड, ही हैज़ जस्ट रिसीव्ड अ लेटर। जस्ट दोनों के दरमियान में आएगा, चूँकि आपको पेपर में इस तरह से आता है, आपने जस्ट वो टिक करना होता है या बबल को फिल करना होता है, तो हैज़ रिसीव्ड आएगा। आपको ये पता होना चाहिए टेंस कौन सा आएगा। तो यहाँ पर जस्ट, ऑलरेडी, ये प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी है। उसके बाद द डैश फॉर द ट्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेट। इसमें वर्ब है वेट। अब इसका मतलब है कि वो काफ़ी देर से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो काफ़ी देर से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर लॉन्ग टाइम, ये निशानी है परफेक्ट कंटिन्यूस की। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव में हो तो आमतौर पर सिंपल परफेक्ट होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की जगह, परफेक्ट कंटिन्यूस की जगह पे। उसके बाद व्हेन आई मेट हर शी डैश ब्रेड, ये जुमला आपने हज़ारों दफ़ा किया है। व्हेन वाले हिस्से में पार्ट डेफिनेट, तो दूसरे हिस्से में वॉज बेकिंग, वो रोटी पका रही थी, रोटी बना रही थी। जब व्हेन आई मेट हर शी वाज बेकिंग ब्रेड, जब मैं उसे मिला तो वो रोटी बना रही थी। ठीक है, व्हेन वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस। उसके बाद शी सेड दैट इट डैश सिंस मॉर्निंग। अब सिंस है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब चूँकि पहले हिस्से में पास्ट है, तो जब पहले हिस्से में पास्ट होता है तो दूसरे हिस्से में पास्ट ही आता है, तो फिर यहाँ पर हैड बीन वेटिंग। ठीक है, अगर कोई वाज़ेह अलामत ना हो पास्ट की, तो फिर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हिस्से में पास्ट है, पास्ट के बाद पास्ट आता है, इसलिए हम दूसरे हिस्से में हैड बीन वेटिंग। इट हैज द एग्जाम बाय नेक्स्ट मंथ। बाय आपको याद होगा फ्यूचर परफेक्ट की अलामत है। फ्यूचर परफेक्ट पास है तो विल हैव पास, वो नेक्स्ट अगले महीने तक इम्तिहान पास कर चुका होगा। ठीक है, शी नॉट आई गिल्टी, ये मैंने आपको बताया था। एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, नॉट, इनके साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो वह पहले सब्जेक्ट के मुताबिक बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट के मुताबिक। तो शी है, इसलिए यहाँ पर इज है। शी नॉट आई इज गिल्टी, वो, ना कि मैं नहीं, वो गिल्टी है। वो चूँकि गिल्टी है तो इसलिए हम जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक, इसी सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाएंगे। आपको याद होगा एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद और नॉट के साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो ये जो वर्ब है ये इस पहले सब्जेक्ट के मुताबिक है। ठीक है, उसके बाद है डैश इन ग्रेव आफ्टर डेथ, मौत के बाद हम कब्रों में चले जाएंगे या कब्रों में होंगे। फ्यूचर की बात है कि मौत के बाद हम कब्रों में होंगे। ठीक है, हैज़ भी नहीं आ सकता, विल भी आ सकता है, वर भी नहीं आ सकता, वाज भी नहीं आ सकता, तो विल भी ही आएगा। ठीक है, ये जुमले की सेंस हमें बता रही है कि फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा कि मौत के बाद हम कब्रों में जाएंगे। उसके बाद है द डैश देयर लेसन टुमारो, लर्न है और ये टुमारो है, ये की वर्ड है फ्यूचर इंडेफिनिट का, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे विल लर्न। दे विल लर्न देयर लेसन टुमारो, कल वो अपना लेसन याद करेंगे। और ये हमें बताया है इस टुमारो ने, ये की वर्ड है फ्यूचर इंडेफिनिट का। उसके बाद है लेट अस डैश फॉर ए वॉक। लेट अस के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और बेस फॉर्म आती है। लेट अस गो, लेट अस मूव, लेट अस प्ले, लेट अस हैव फन। ठीक है, तो लेट अस के बाद हमेशा बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म
विदाउट एनी एस और ई एस, बगैर एस या एस के हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही डैश इन द हाउस यस्टरडे कीवर्ड पास्ट इंडेफिनिट का, हर गुजरे हुए ज़माने में पास्ट इंडेफिनिट है। तो ब्रेक इनटू इसका मतलब होता है नकब लगाना। चोर ने कल रात घर में नकब लगाई यानी चोरी की। व्हेन द बेल रैंग जब घंटी बजी, ही डैश अ बाथ, तो वॉज टेकिंग आएगा, ही वॉज टेकिंग अ बाथ, वो नहा रहा था जब घंटी बजी। फिर वही पहले भी हमने आज ये जुमला किया है, व्हेन द बेल रैंग जब घंटी बजी। व्हेन वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट, दोनों में से जो भी ऑप्शन है। माई फ्रेंड डैश ए कार लास्ट वीक, लास्ट वीक बुरा हुआ ज़माना है तो फिर सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। वाइल की सेकंड फॉर्म आएगी इस लास्ट वीक की वजह से, गुजरे हुए ज़माने की वजह से। माई फ्रेंड बॉट ए कार लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मेरे दोस्त ने कार खरीदी। हर गुजरे हुए ज़माने के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे डैश अंटिल दे डाई। अच्छा, इसके मैंने चारों ऑप्शन लिखे हैं, फॉट, विल फाइट, हैड फॉट या हैज़ फॉट। तो जब तक वो मरेंगे नहीं, वो लड़ेंगे, ठीक है, वो लड़ेंगे जब तक वो नहीं मरेंगे। वैसे भी आमतौर पर जब एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, ठीक है। शी डैश क्वेश्चन बाय हर टीचर, शी डैश क्वेश्चन बाय, अच्छा आज क्या, शी आस्क्ड क्वेश्चन बाय वाले जो जुमले होते हैं हमेशा नहीं, गौर से देखना है, ये पैसिव में होते हैं, पैसिव। शी वाज आस्क्ड क्वेश्चन बाय हर टीचर, उसके टीचर ने उससे सवाल पूछा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है बेटा। अगर कोई बात आपको ना समझ आई हो तो पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।